नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था समास के कुल 6 भेद होते हैं। प्रत्येक समास की अपनी एक विशेषता होती है, इसी वजह से प्रत्येक समास दूसरे समास से भिन्न होता है। तो आइए देखते हैं कि द्विगु समास किस तरह से बाकी के समास से अलग होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम द्विगु समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसके उदाहरण पर पढ़ाई करेंगे। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या फिर समाहार का बोध कराता है, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसकी परिभाषा में क्या है, वह समास जिसका पहला पद, ठीक है, पहला पद आपको पता ही होगा, समस्त पद में 2 पद होते हैं, तो जो पहला पद है उसे हम पूर्व पद या पहला पद कहते हैं। तो समस्त पद में जो पहला पद है वो संख्यावाचक होना चाहिए। संख्यावाचक मतलब नंबर में या फिर गिनती में होना चाहिए और नंबर या संख्या का हमें ज्ञान कराएगा या बोध कराएगा या हमें उसके बारे में जानकारी देगा। तो संख्यावाचक होना चाहिए और विशेषण होना चाहिए। विशेषण तो आपको पता ही है, इसके पहले क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं एक बार फिर आपसे बता देती हूँ। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो क्या होना चाहिए, वह समास जिसका पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक, गिनती में, नंबर में और विशेषण होना चाहिए। संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद मतलब 2 पद मिलकर समस्त पद का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का मिलन होता है, तब समस्त पद बनता है। तो वह समस्त पद क्या होना चाहिए, किसी समूह का या फिर समाहार का बोध कराता है। वो समस्त पद क्या करता है, किसी समूह का या फिर समाहार का जब बोध कराता है तो उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार इसका फिर परिभाषा हम देखते हैं। वह समास जिसका पहला पद मतलब पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए, मतलब गिनती में या नंबर में होना चाहिए, और संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए, मतलब संख्यावाचक विशेषण होता है या होना चाहिए, और जो समस्त पद है वह किसी समूह या फिर समाहार का बोध कराता है, तो उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। वैसे हर समास की अपनी एक अलग पहचान या विशेषता होती है। जैसे कि इसके पहले के क्लास में हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, उन सभी समास की अपनी एक विशेषता होती है। उसी तरह से द्विगु समास की भी अपनी कुछ विशेषता होती है। तो आइए इसकी उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छी तरह से हम समझते हैं। आइए अब हम द्विगु समास के उदाहरण पर पढ़ाई करते हैं। द्विगु समास के उदाहरण क्या है, यह है एक तरफ समस्त पद और एक तरफ समास विग्रह। समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद में क्या पद है, सप्ताह, शताब्दी, तिरंगा, त्रिफला, त्रिकोण, चारपाई। इसी तरह यहाँ पर त्रिवेणी, तिमाही, चौमासा, अष्टधातु, छमाही और अठकोना। इन सभी उदाहरण में हम क्या देखते हैं कि समस्त पद का जो पहला पद है, समस्त पद का जो पहला पद है वो क्या है, संख्यावाचक होता है। समस्त पद का जो पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, और जो समस्त पद में किसी न किसी समूह या समाहार का बोध कराया जाता है। आप देखिएगा कि इसका जो पहला पद है सप्त, ठीक है, मतलब 7, शताब्दी मतलब स, तिरंगा, त्रिफला, जो पहला ये सब है ना 4, ये सभी क्या है, संख्या का ज्ञान कराते हैं हमें, अष्ट, 6, 8, ठीक है। तो जब भी आप द्विगु समास की पहचान करिएगा तो हमेशा देखिएगा कि द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, मतलब संख्यावाचक तो होता है, साथ में विशेषता भी बताता है, ठीक है। किसी समूह का या किसी समाहार का वो क्या करता है, विशेषता भी किसी शब्द का बताता है। जैसे मान लीजिए सप्ताह, ठीक है, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, ये दिन का विशेषता बताया जा रहा है कि 7 दिनों का समूह है। तो हम देखते हैं कि समस्त पद में आए हुए जो पहला पद है, पूर्व पद है, वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण होता है और क्या करता है, संख्या का विशेषता बताता है, संख्या का बोध कराता है, और जो समस्त पद होता है वो किसी न किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। इस तरह की जो भी विशेषताएं जिस समास के अंदर पाए जाते हैं उन्हें ही हम द्विगु समास कहते हैं। तो इस तरह की विशेषताएं जिस समास के अंदर मिलता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो आइए इन समास का
सभी का समास विग्रह हम लोग करते हैं। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। शताब्दी 100 सालों का समूह, 100 सालों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह। त्रिफला 3 फलों का समूह। त्रिकोण 3 कोणों का समूह। चारपाई 4 पैरों का समूह। आप देख रहे हैं कि पहला जो पद है, पूर्व पद है, 4 है, मतलब संख्या का ज्ञान करा रहा है, और साथ साथ क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, 4 पैरों का समूह। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे, चारपाई। हमारा समस्त पद क्या है, चारपाई, और समास विग्रह इसका क्या होगा, 4 पैरों का समूह। इसी तरह यहाँ पर भी है त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। 3 वेणियों का समाहार वो हो गया त्रिवेणी। त्रि मतलब 3 मतलब संख्या का हमें ज्ञान करा रहा है, बता रहा है कि यहाँ पे 3 संख्या है। तिमाही 3 माहों का समाहार। ठीक है, 3 माहों का समाहार। चौमासा 4 मासों का समाहार। 4 मासों मतलब महीना का समाहार। अष्ट धातु 8 धातुओं का समाहार। अष्ट क्या है, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, 6 माही 6 माहों का समाहार। 6 माहों का समाहार ये समास क्या बता रहा है हमें, संख्यावाचक विशेषण, और इसका समस्त पद क्या है, किसी न किसी समूह या समाहार का बोध करा रहा है। अठकोना जैसे 8 कोनों का समाहार। तो ये सभी उदाहरण किसके अंतर्गत आए हैं, ये सभी उदाहरण द्विगु समास के अंतर्गत आए हैं, क्योंकि द्विगु समास क्या है, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद में समूह का या फिर समाहार का बोध कराता है, तो उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।